आज हम टीसीपी के अंदर कंजेशन प्रोटोकॉल या कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम की हम बात करेंगे। तो इसको लेकर के आरपीएससी द्वारा आयोजित एक एग्जाम है, सीपी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द साइज ऑफ द कंजेशन विंडो की क्या साइज है इन द स्लो स्टार्ट फेज ऑफ द टीसीपी कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम। तो टीसीपी कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम के अंदर एक फेज होता है स्लो स्टार्ट फेज, उसके अंदर क्या साइज होती है कंजेशन विंडो की, ये आपको बतानी है। ऑप्शन चार होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है, क्या कंजेशन विंडो जो है वो डज नॉट इंक्रीज नहीं होती है। इंक्रीज लीनियरली, क्या वो सीधी सीधी इंक्रीज होती रहती है, या इंक्रीजेज क्वाड्रेटिकली, या इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आंसर जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा टीसीपी कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम। तो देखते हैं इसको। तो टीसीपी कंजेशन कंट्रोल क्या है। टीसीपी कंजेशन जो कंट्रोल है ये एक टेक्निक है जो नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक जाम होने की समस्या को रोकती है। तो यहाँ लिखा है मैंने, टीसीपी ट्रांजिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में कंजेशन कंट्रोल एक क्या है, मैकेनिज्म, एक टेक्निक है जो यह सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क में बहुत ज़्यादा डेटा एक साथ ना जाए जिससे ट्रैफिक जाम ना हो। तो मैंने यही बताया आपको कि ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम को हैंडल करती है टीसीपी कंजेशन कंट्रोल। अब टीसीपी कंजेशन कंट्रोल के जो फेज होते हैं, जो चरण हैं, चार चरण हैं। पहला फेज है स्लो स्टार्ट, कंजेशन अवॉइडेंस, फास्ट रिट्रांसमिट एंड फास्ट रिकवरी। तो नाम आपको बता रहा है स्लो स्टार्ट। स्लो स्टार्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका जो नेटवर्क है वो धीमा होता है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि शुरुआत में जो नेटवर्क की क्षमता है उसको धीरे धीरे चेक करना और फिर धीरे धीरे लोड बढ़ाना। ऐसे नहीं कि एक साथ अचानक से लोड डाल दे नेटवर्क के ऊपर। तो ये स्लो स्टार्ट फेज क्या है, ये देखता है कि नेटवर्क में धीरे धीरे नेटवर्क की क्षमता को चेक करते हुए इसका यूज किया जाए और धीरे धीरे लोड बढ़ाया जाए, एक साथ लोड ना डाला जाए। तो ये काम कैसे करता है कि शुरुआत में जो कंजेशन विंडो है जिसको हम CWND भी बोलते हैं, अगर वो मान लो एक मैक्सिमम सेगमेंट साइज है, उसकी एक साइज है, तो जैसे ही आपको एक्नॉलेजमेंट मिला, आपने अपना डेटा भेजा कंजेशन विंडो के अंदर और वो डेटा पहुंच करके आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो अब जो आपकी विंडो की साइज है वो दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है मैंने, हर आरटीटी मतलब राउंड ट्रिप टाइम में कंजेशन विंडो जो है वो दुगना हो जाता है। तो दुगना कैसे होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। अगर 4 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 12, 8 है तो 16 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, दुगना हो रहा है। तो स्लो स्टार्ट में पहले धीरे धीरे शुरू होता है और चेक करते हुए फिर डबल डबल होता जाता है। तो ये स्लो स्टार्ट ये कब तक चलता है, जब तक CWND किसी एक निश्चित सीमा तक ना पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट डबल होता ही रहेगा। CWND एक टाइम तक जाकर के रुक जाएगा, जो उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट तक जाकर के रुक जाएगा, जिसको हम थ्रेश होल्ड भी बोलते हैं। SS थ्रेश यहाँ लिखा हुआ है। SS थ्रेश एक लिमिट होती है। जैसे ही SS थ्रेश से बड़ा या बराबर होता है तो टीसीपी का नेक्स्ट जो चरण है कंजेशन अवॉइडेंस वो चालू हो जाता है और स्लो स्टार्ट का काम यही खत्म हो जाता है। जो नेक्स्ट फेज है वो है कंजेशन अवॉइडेंस, यानी कि भीड़ से बचाव करना। तो जब नेटवर्क में ट्रैफिक बढ़ने लगता है तो टीसीपी डेटा भेजने की रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ाता है, हमने ये देखा। अब ये काम कैसे करता है कि जो कंजेशन अवॉइडेंस है इसके अंदर अब जो CWD जो बढ़ रहा था वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था फर्स्ट फेज के अंदर। इस फेज में ऐसा नहीं होता है। अब जो CWND है वो एक लीनियर यानी कि एक रेखा के अंदर बढ़ता चलता है केवल। जैसे CWND जो है
जो लास्ट में CWND निकल के आया है फर्स्ट फेज से, अब उसमें प्रत्येक बार केवल एक 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 ही जुड़ता जाएगा, डबल नहीं होगा, केवल एक एक उसके अंदर जुड़ता जाएगा और एक वो लीनियर फॉर्म बनाएगा। ये क्यों जरूरी है? ताकि नेटवर्क का अनावश्यक लोड ना पड़े और जो स्पीड है वो एक स्थिर बनी रहे, इसलिए कंजेशन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा फेज आता है फास्ट रीट्रांसमिट। फास्ट रीट्रांसमिट वाले फेज में क्या होता है, जब टीसीपी को लगातार 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिल जाते हैं, 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिल जाते हैं, तो वो समझ लेता है कि कोई ना कोई पैकेट जो है वो खो गया है और कोई पैकेट का लॉस हुआ है। तो अब वो क्या करता है, बिना टाइम का इंतजार करे वो टीसीपी तुरंत वही खोया हुआ पैकेट दोबारा भेज देता है। ये क्यों जरूरी है? इससे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर तेज और फास्ट और कुशल बनता है। अब लास्ट फेज आता है फास्ट रिकवरी। तो थर्ड फेज में फास्ट रीट्रांसमिट होता है। उसके बाद ये आता है इसका नंबर। इसके अंदर क्या है कि जो CWND है वो घटता है और आधा हो जाता है सीधा, फिर से कंजेशन अवॉइडेंस मोड में चला जाता है। और जैसे फर्स्ट फेज स्लो स्टार्ट, उसके बाद कंजेशन अवॉइडेंस था, तो कंजेशन अवॉइडेंस के अंदर ये फास्ट रिकवरी के अंदर चला जाता है। अगर मान लो CWND 16 था तो और पैकेट लूज हुआ, कोई पैकेट लॉस हो गया हमको थर्ड फेज के अंदर, तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी इसकी वो जस्ट हाफ हो जाएगी और 16 की अब यहाँ 8 हो गई है और फिर धीरे धीरे लीनियर तरीके से बढ़ता चलेगा। तो लीनियर तरीके से कौन से फेज में बढ़ता है? सेकंड फेज में, जिसको हम कंजेशन अवॉइडेंस बोलते हैं। तो फास्ट रिकवरी के अंदर क्या हो जाएगा, जो उसकी विंडो का साइज है वो जस्ट हाफ हो जाएगा और ये कंजेशन अवॉइडेंस वाले मोड में पहुंच जाएगा और फिर एक एक कर करके फिर इसकी स्पीड फिर से बढ़ेगी। तो चारों फेज आपको समझ में आ गए होंगे। तो कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम है टीसीपी की, उसके अंदर 4 फेज बताए मैंने: स्लो स्टार्ट, कंजेशन अवॉइडेंस, फास्ट रीट्रांसमिट, फास्ट रिकवरी। और स्लो स्टार्ट के अंदर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, कंजेशन अवॉइडेंस के अंदर लीनियर की तरह बढ़ता है, एक एक बढ़ता है। और फास्ट रीट्रांसमिट में हमको खोया हुआ पैकेट वापस भेजना पड़ता है और फास्ट रिकवरी के अंदर हमें जो विंडो की साइज है उसको आधा करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। कंजेशन विंडो स्लो स्टार्ट में किस तरह से बढ़ती है? इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, मतलब वो डबल होती जाती है। अगर एक है तो एक एक्नॉलेजमेंट आने के बाद वो डबल हो जाएगी, अगर 5 है तो उसकी वैल्यू नेक्स्ट इटरेशन में कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो जस्ट डबल होता हुआ इसकी साइज चलती है और एक लिमिट तक पहुंचने के बाद, जब तक जो थ्रेशोल्ड लिमिट तक वो नहीं पहुंच जाती तब तक बढ़ती रहती है और उसके बाद फिर ये लीनियर तरीके से आगे बढ़ती है स्पीड। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।